Hello everybody, Jai Hind, welcome to this another video. And as you can see through the thumbnail, I am going to do some friendly talks today, very informally. Just friend to friend, real, lawyer friendly talks we are going to do in this video. As you have observed, जिन्होंने भी वीडियोस देखी होंगी पिछली प्रीवियस की, कि उन वीडियोस में मैंने थोड़ा सा फॉर्मली आई हैव शेयर्ड माय पर्सनल ओपिनियंस, माय एक्सपीरियंसेस, बट वो सब बिल्कुल ही कैंडिड था, विदाउट एनी प्रेपरेशंस. आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड माय थॉट्स, जो भी मैंने सोचा था या जो भी मेरे माइंड में उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे माइंड में आए होंगे, याद मुझे रह गए होंगे, वो सब मैंने जस्ट फॉर्मली कैंडिडली शेयर करा था. बट टुडे it's going to be an really friendly talk, an informal kind of stuff. and yes, आज मैं थोड़ी सी prepared हूँ because आज मैंने पिछले videos के कुछ summary points या something मैंने कुछ store करे हैं, लिखे हैं, so that मैं उन particular points को very basic like queries होती है, या वन ऑफ माई व्यूअर और जो मेरे फ्रेंड भी, उन्होंने भी मुझे कुछ फीडबैक एंड सजेशंस दिए थे, उनको भी मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर इज़ लाइक आई हैव सो मच, मैंने कितने सारे पॉइंट सेव करके रखे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कि मैं इस वीडियो में वो सारे शेयर करने वाली हूँ. सो लॉयर्स के बीच में, लाइक एज यू कैन सी थ्रू द थंबनेल, in this video we are going to do some friendly talk with my young lawyer friends. So let us start. As if you have seen my previous videos, मैंने उस वीडियो में बोला था कि वुमेन जजेस जो कि अगर वो जजेस की पोजीशन पे आती हैं, बेंच में आती है, तो वो, जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली अपना व्यू शेयर करा था, अपना ओपिनियन शेयर करा था, नथिंग एल्स, नथिंग, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी, बट या मैंने उसमें ये शेयर करा था कि जो वुमेन जजेस जो बेंच पे आती हैं, अपना उनका एक स्टेटस होता है, दे आर देयर टू स्मैश द पेट्रियार्की, बट सम पीपल got offended. So I need to, I'm not actually changing my opinion, but yeah, I'm just sharing their feedback as well, कि कोई जज रूल नहीं करता है किसी को. आई हैवंट सेड कि वो रूल करने आई हैं, बट आई मीन टू से कि दे आर देयर टू शो द रियल स्टेटस के वुमेन चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लाइक दे आर द रियल ओजी इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द सोसाइटी, लाइक द मोस्ट जीनियस एंड करेजियस काइंड ऑफ पीपल, जो कि डिज़र्व भी करती हैं उस स्टेटस पर होना. सो अगेन, कोई वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करना चाहती हूँ, कोई जज रूल नहीं करता है एडवोकेट को. सो या बट एक्चुअली वो पोजीशन का फ़र्क तो पड़ता ही है, स्टेटस का फ़र्क पड़ता ही है ऑब्वियसली. लाइक आप अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि डेफिनेटली डिफरेंस होता ही है, चाहे हम कितना ही उसे नकार क्यों ना लें. सो एडवोकेट को कोई रूल नहीं करता है. बेंच और बार दोनों ही बराबर माने जाते हैं, कोई ऊपर या छोटा बड़ा नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रखना था, जो कि एक हमारे व्यूअर का था, सिर्फ फीडबैक उन्होंने मुझे दिया था. और ये भी कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू कि लॉ कॉलेज की जब मैंने बात करी थी, तो मैंने कहा था कि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आपके एज एन फ्रेंड इन डिस्गाइज इस टाइप के लोग मिलेंगे, जो कि जस्ट सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं. फ्रेंडली तो चलता रहता है जो भी है, इन द नेम से, फॉर द नेम सेक, बट सभी लोग सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पर. सो एक करेक्शन
करेक्शन तो नहीं, मुझे तो पर्टिकुलरली लगता है कि ऐसे ही लोग होते हैं बेसिकली, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि यस, मुझे वो अपोजिट जर्नर ऑलरेडी वो दिख जाता है, आई कैन सेंस इट। एनीवेज, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि सभी इसी तरीके के लोग नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं लॉ कॉलेज में। तो मैंने उनके लिए दो शब्द नहीं बोले, तो आई थिंक ठीक है मैं बोल देती हूँ कि यस, अच्छे इंटेंशंस वाले लोग भी होते होंगे, हालांकि मुझे तो नहीं मिले थे पर्टिकुलरली। नेवर माइंड, मतलब मुझे शायद मिले भी होंगे तो आई डिडंट रियलाइज पर्सनली। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इन लॉ कॉलेज मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी आई कैन से। एनीवेज, because I am basically short tempered, so kind of person. So yeah, uh, people just can't deal with me, and I can't help them. So never mind. बट या डेफिनेटली होते होंगे, सब अपने आप में, सब अपनी स्टोरी में हीरो होते हैं और दूसरों की स्टोरीज में विलन बन जाते हैं समहाउ। नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, अनदर पॉइंट कि एवरीबडी थिंक्स कि लॉयर्स मेक मिलियंस इंस्टेंटली। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि लॉयर है, एडवोकेट है, तो पैसे तो काफ़ी छाप रहे होंगे, है ना। ये वाली बात तो, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी लोगों का रहता है, जो बेसिकली जो जिनके जो जनरेशनल लॉयर्स की फैमिली से नहीं होते हैं, वो लोग ऐसा ही सोच रखते हैं कि लॉयर्स मेक मिलियंस इंस्टेंटली, बट दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द रियल ट्रूथ। मगर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लॉयर्स, हाँ वो बात है कि स्कोप नहीं रह गया ज़्यादा, या सारी भीड़ ही लॉ की तरफ आई जा रही है आज की डेट में। सभी को लॉ करना है, दुनिया में जिसको देखो वो लॉ कर रहा है। हर दूसरा तीसरा बंदा, जैसे पहले आई थी एक वेव आई थी पहले, कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, 5-6 साल पहले की, जब हर दूसरे बंदे को इंजीनियरिंग ही करनी थी, हर दूसरे बंदे को इंजीनियरिंग ही करनी थी। आज की डेट में भी आप ये देख लीजिए कि जो बंदा साइंस ले रहा है बेसिकली, वो इंजीनियरिंग की तरफ ही प्रेफरेंस अपना स्टेप इन करा है, और दूसरी तरफ जो बंदा आर्ट्स या कॉमर्स ले रहा है, वो लोग ज़्यादातर लीगल फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं। सो या ये चीज़, ये वेव अभी नया चला है, ट्रेंड भी ज़्यादा बढ़ गया है, सो स्कोप कम रह गया है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, भीड़ ज़्यादा आने लग गई है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है या कमाई नहीं है। कमाई है, फॉर श्योर है। जो काम करता है, जो मेहनत से, लगन से काम करता है, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, उनके लिए फॉर श्योर कमाई है। सो हाँ, अगर हम बात करें यंग लॉयर्स की, जो अभी अभी स्टेप इन करे हैं कोर्ट में, यंग एडवोकेट्स जो अभी प्रैक्टिस जिन्होंने अपनी स्टार्ट करी है, स्टाइपेंड कल्चर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, आपको ज़रूर स्टाइपेंड मिलेगा। वो डिपेंड भी करता है आपके बॉस के ऊपर कि आपने किन्हें अपना गुरु चुना है। यस, इनिशियली आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल तो फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको आते ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी खटक खटक आपके बैंक अकाउंट में आती जाएगी। ये वो सिनेरियो नहीं चलता है यहाँ पे। ये कोई, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही ग्रेट आपने कोई बिजनेस चला रहे हो या उस तरीके की चीज़ भी नहीं चल रही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर केपेबिलिटीज़, योर टैलेंट, योर डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी सिंसियरिटी से काम करने वाले हो वहाँ पर जाकर। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपको आपको काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी मिलेगा आपके बॉस की तरफ से, या फिर आप अगर फिर धीरे धीरे विद पासिंग टाइम आप अपना खुद का भी पर्सनलाइजेशन प्रैक्टिस की तरफ स्टेप बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फाइनेंशियली आपको ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू।
it all depends on us basically. I am also a lawyer and I have felt that although मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई हैव गॉट रियली काइंड हार्टेड बॉस जो कि हमें इतना फाइनेंशियली स्ट्रगलर नहीं बनने देते हैं एट एनी single point of time. Touch wood. So it all depends on you as well, on your guruji as well. So बट या इंस्टेंटली कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रेट नहीं हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट में स्टेप इन करा और आप इंस्टेंटली आप बहुत अच्छी आपकी कमाई होने लग जाएगी या मंथली आपको काफ़ी अच्छा मिलने लग जाएगा अमाउंट. ऐसा नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स. आपकी मेहनत के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेड रहता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो अपने प्रोफेशन में. जिस प्रोफेशन में आपने डेफिनेटली आपने उसे सेलेक्ट करा है, आपने उसे परस्यू करा है, उस प्रोफेशन में आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो जस्ट डोंट लूज होप बिकॉज स्टाइपेंड कल्चर है. कोई भी आप अगर मेहनत से और लगन से काम करो तो सामने वाला वो उसे ऑब्जर्व करेगा ही और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा. बिल्कुल ही खाली हाथ तो हम नहीं रहते हैं. सो या और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ग्रेटनेस के लेवल पर भी मिल जाता है. या क्योंकि अगर आप स्मॉल सिटीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो या एक कन्फाइंड प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा जहाँ पर इतने क्राइम नहीं होते हैं वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है. और उसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग से ही किसी ग्रेट सिटीज़ या हाई कोर्ट वगैरह पता नहीं कहाँ से अच्छी जगह से या कोई स्मार्ट सिटीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी तो खैर बात ही अलग हो जाती है. हालांकि कंपटीशन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में. एनीवेज कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. एक एक्सपीरियंस मैं अपना भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कोर्ट था, जब मैं पहले ही दिन गई थी, मैं डीजे कोर्ट में मैं प्रोसीडिंग देख रही थी अपने बॉस के पीछे खड़े. बॉस तो एक्चुअली आए नहीं थे उस वक्त. मैं डीजे कोर्ट में एक्चुअली कुछ ऑब्जर्व कर रही थी या पीपी साहब की कुछ वो एविडेंस वगैरह करा रहे थे, मैं सुन रही थी. एंड ऑल ऑफ द सडन एक्चुअली उनके अपोजिट में मेरे जो बॉस थे उन्हीं का केस था अक्यूज की तरफ से. सो अब सर है नहीं, बॉस है नहीं, ही वॉज लाइक उनके कोई फैमिली फंक्शन था तो वो नहीं थे उस वक्त. देन व्हाट हैपेंड कि वो जो डीजे साहिबा हैं उन्होंने मुझे बोला कि कॉल योर बॉस. सो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल माइंड से ही स्किप हो गया और मैंने अंदर ही कॉल लगा दिया और बात भी कर ली. एंड देन शी वॉज लाइक, डोंट यू नो कि डीजे कोर्ट में आप या किसी भी कोर्ट में, डोंट यू नो कोर्ट के अंदर आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हो. एंड आई वॉज लाइक, उप्स, आई डिड ब्लंडर. एनीवेज फिर मैंने बोला कि सॉरी मैम. दैट वॉज द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट एवर. एनीवेज थोड़ा सा एम्बेरसिंग नहीं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही एम्बेरसिंग लगा था. हालांकि मुझे तो वो पर्सनली, बट we need to remember कि maintaining decorum of the court is the most essential thing, is the most important thing. So don't you ever forget this. हमेशा एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए कोर्ट की. भले आप कितने ही न्यू हो, थोड़ा बहुत आप इस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखें. अपना फ़ोन हमेशा साइलेंट रखें एंड ऑल दीज सिली थिंग्स. हालांकि वो मेरा पहला ही दिन था तो आई गॉट अ लेसन एंड इट वॉज अ ग्रेट लेसन एक्चुअली. हालांकि मैम ने, जज साहिबा ने मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, बट या शी ऑल्सो एक्चुअली गेव मी अ लेसन ओनली, नथिंग मोर देन दैट. सो up next, another point is, oh my god, I'm having so much in the queue. Yes, so next point is, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है या ऐसे भी
मैंडेटरी काइंड ऑफ ओपिनियंस है जिन्हें मैं खुद भी फॉलो नहीं करती हूँ या मुझसे भी नहीं फॉलो हो पा रहे हैं, बट मैं भी जब अपना वीडियो सुनती हूँ दोबारा से तो मुझे भी थोड़ी बहुत रियलाइजेशन एंड मोटिवेशन काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि आई शुड ऑल्सो फॉलो दिस। या मैंने जैसे पहले भी कहा ही है कि आई एम जस्ट लाइक यू पीपल, मैं आप ही में से हूँ, आई एम जस्ट वन ऑफ यू। सो अनदर थिंग मुझे ये चीज़ शेयर करनी है कि अगर आपने स्टार्ट करी है प्रैक्टिस, कोर्ट प्रैक्टिस जाना स्टार्ट करा है, तो गोइंग टू द कोर्ट शुड बी कंसिस्टेंट, शुड बी इन अ कंसिस्टेंट मैनर। आपको ऐसा नहीं है कि आप आज गए हो कल नहीं जा रहे हो, 2 दिन गए हो 4 दिन नहीं जा रहे हो, इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मत अपनाइएगा, क्योंकि उससे होता क्या है, अल्टीमेटली आप लोग लेजीनेस की तरफ, पीक लेजीनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे और उसके बाद फिर कभी मन नहीं होगा आपका दोबारा कोर्ट जाने का। सो डोंट लीव इट इन द मिडिल एट ऑल, मेक इट योर हैबिट। मतलब बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी छोड़नी नहीं है, बीच में काम छोड़ना नहीं है, जस्ट मेक इट अ हैबिट। इसे अपनी रेगुलरिटी में अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाकर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते जाना है, बिल्कुल भी बीच में ड्रॉप नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, yes, this is also one of the most significant point. The most important thing is to choose a good guru, the worthy boss. worthy boss से मेरा मतलब है कि आप जिनके अंडर में प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं वो आपके डेफिनेटली बॉस होने वाले हैं अल्टीमेटली। सो ओनली ही विल हेल्प यू टू क्रॉस दिस एंटायर ओशियन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ। I hope you got my point कि he will be the sailor in this entire journey of yours, because अब मैं कैसे समझूँ, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है एक्चुअली। मैं महाभारत वगैरह ज़्यादा देखती हूँ, मुझे अगर 2 एपिक्स में से चूज़ करना पड़े तो मैं महाभारत को पहले चुनूँगी, बिकॉज महाभारत मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सो मैंने महाभारत काफ़ी देखी है। मैंने वहाँ पर एक सिनेरियो मुझे याद आता है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, उससे पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन इन दोनों को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक ऑप्शन दिया, मतलब एक तरीके से आर्बिट्ररी काइंड ऑफ पर्सन, आर्बिट्रेटर उन्होंने बनने की कोशिश करी और उन्होंने उन्हें समझाया भी था, बट वो नहीं माने। उसके अलावा उन्होंने फिर अल्टीमेटली उन दोनों को एक ऑप्शन दिया कि या तो आपको चुनना है मुझ में मतलब कि श्री कृष्ण में से, या फिर उनकी नारायणी सेना, जो कि बहुत ही विशाल काय नारायणी सेना, जिसे आज तक इस सारे संसार में, इस सारे ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं पाया है, उस नारायणी सेना या श्री कृष्ण, दोनों में से एक चीज़ को चुनना होगा। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, अर्जुन ने चुना था श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके जो रथ के वो चालक बने थे। तो अर्जुन ने चुना था श्री कृष्ण को, किसे छोड़कर, वो विशाल काय नारायणी सेना। अगर अर्जुन उसे चुन लेते तो वो वैसे ही जीते जिताए ही थे। अगर उस विशाल नारायणी सेना, जो कि श्री नारायण भगवान की सेना थी, उसे अगर वो चुन लेते तो युद्ध में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन दुर्योधन ने सबसे पहला ऑप्शन दुर्योधन ने चुना था, उसने चुना था नारायणी सेना, और अपने अर्जुन ने चुना था श्री कृष्ण को। सो ये चीज़ एक बहुत ही इन डेप्थ मैसेज दे जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अर्जुन ने क्यों चुना था श्री कृष्ण को, इसका भी एक रीज़न है ना, क्यों चुना था उन्होंने, क्योंकि उन्हें चाहिए थी अपार गाइडेंस। उन्हें वो उस वक्त वो नहीं देख रहे थे कि मुझे युद्ध जीतना है, या मुझे बस कैसे भी करके युद्ध जीतना है, कितना ही बड़ी सेनाओं को अपने साथ शामिल कर लेना है। वो सब उनके दिमाग में नहीं था। उस वक्त उनके दिमाग में था कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा एक गुरु, एक साथी चाहिए था अपने साथ, जो कि उनको उस भवसागर से पार ले जाए। सो यही
बात है कि हमें भी, जब हम इस फील्ड में उतरे हैं तो हमें भी श्री कृष्ण जैसा ही अपना एक सारथी चुनना होगा, एक गुरु चुनना होगा, जो कि हमें हर कठिन परिस्थिति से बाहर लेकर आए, या उसमें इस तरीके से हमारा साथ दे कि हम डीमोटिवेट ना हो, उल्टा उससे उबर कर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ते जाए। सो अपने गुरु को ऐसा चुनना कि बिकॉज ही विल टीच यू एंड ही विल बी द बेस्टेस्ट गाइड एवर इन दिस लीगल फील्ड की जर्नी में। आपका सबसे एक सारथी ही कह लो, वो आपके बॉस ही बनने वाले हैं, और ऑल्सो आपको स्टाइपेंड वगैरह भी वही प्रोवाइड करेंगे। सो यू हैव टू, ही विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो वो चूज़ करना या जो भी है, मुझे तो लगता है कि सेकंड जनरेशन लॉयर्स के लिए तो फिर भी ईजी हो जाता है, बिकॉज उनके फादर एंड ऑल या कॉन्टेक्ट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। बट एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है वो, बिकॉज इतनी आसानी से कोई भी सीनियर या अच्छे एडवोकेट्स लेते नहीं हैं अपने अंडर में जूनियर्स को। बट that again that all depends on your लेवल ऑफ कैपेबिलिटी। आप ही के टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप ही के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्फ बिलीफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से काम को सीखते हैं, समझते हैं और संभालने की कोशिश में लगते हैं। बेस्ट थिंग इज़ एफर्ट्स, कितने ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हैं। तो जो बंदा मेहनती होता है उसे हर कोई सामने से आके चुनता है, उसे खुद को इतना ज़्यादा बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये एक और बात हो गई। अनदर थिंग, एक और पॉइंट है कि डोंट रन आफ्टर मनी इन द कोर्ट आउट ऑफ ग्रीड फॉर मनी। आप कोर्ट इसलिए नहीं जाएंगे कि आउट ऑफ ग्रीड या आउट ऑफ किसी लालच के चक्कर में या सिर्फ पैसे ही पैसे देखने के चक्कर में। आई मीन ऑफ कोर्स वो आपका प्रोफेशन है, बट सिर्फ अगर एट एन इनिशियल स्टेज सिर्फ आप लर्निंग के पीछे भागिए, पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर पैसे के पीछे तो पैसे ज़्यादा दिन टिकते नहीं है वैसे भी कहीं भी, और आप भी नहीं टिक पाएंगे उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो लर्निंग के पीछे भागेंगे तो आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में टिकने का मौका और ज़्यादा बनेगा। सो पैसे के पीछे नहीं, लर्निंग के पीछे भागिए। मुझे मेरी एक मदर फिगर टाइप की एक एडवोकेट हैं जो कि मेरी काफ़ी अच्छी मुझे मेंटोर है, वो काफ़ी अच्छी मेरी मुझे मेंटोरशिप देती हैं, सो गाइडेंस देती हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इससे पहले लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक जॉब कर रही थी। सो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कंटिन्यू योर जॉब, नो नीड टू एंटर टू द कोर्ट, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो। And if you are really looking forward to learn something, to gain some good experiences, then only join the court. क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग ही मिलेगी at an initial stage. And that particular quote of her was the ultimate life lesson I ever got. So ये बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि don't run after money out of greed. जस्ट डेवलप योर पर्सनैलिटी लाइक एन एडवोकेट। हमें खुद को डेवलप करना है, अपनी लर्निंग स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करना है, एंड बी अ सिंसियर काइंड ऑफ पर्सन देयर। यू नीड टू बी लाइक सिंसियर डिसेंट काइंड ऑफ पर्सन। क्योंकि सॉरी, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बिकॉज छपरियों की कमी नहीं है कहीं भी एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, वो हर फील्ड में भरे हुए हैं। सो यू नीड टू बी लाइक अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से एनहेंस करना है कि आप सिंसियर टाइप की लगे, या यू हैव टू मेंटेन एन अपग्रेडेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी ऑफ योर्स, जो कि कम्प्लीटली डिसेंट लगने चाहिए। वो आप कोर्ट में बिल्कुल भी ऐसे मस्खरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, अपनी पर्सनालिटी में। सो एज हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए विद टाइम। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती है। सो इंटेलिजेंस इन माइंड एंड हैविंग द पर्सनालिटी ऑफ अ जेंटलमैन और जेंटल वुमेन,
जेंटलमैन या जेंटल विमेन लाइक पर्सनालिटी अगर आप कैरी करके चलोगे तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। मुझे लगता है कि आपके आसपास के आपके कलीग्स ही नहीं, उल्टा क्लाइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। In fact, the judge will be impressed by you upon seeing you and will also and you will definitely attract clients as well. So हम खुद को जज के सामने भी कैसे प्रेजेंट करते हैं, कितने प्रेजेंटेबल हम लगते हैं, हमारी स्पीच, जो भी सवाल अगर वो आपसे पूछ रहे हैं या हम किस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं इन रिटर्न, वो सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। नो मैटर कि आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कॉलेज से आए हो, वो सब हम पर डिपेंड होता है कि हम खुद को किस तरीके से डेवलप करने वाले हैं या खुद को कितना अच्छे से डिस्कवर करने वाले हैं और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस की तरफ हम खुद को बढ़ाने वाले हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को। मस्खरे को कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पे, उल्टा 4 लोग और हंस कर जाएंगे आपके ऊपर। ज़्यादा चिल आउट या उस तरीके का भी बनने की, ज़्यादा कूल डूड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी सोफिस्टिकेटेड, यू नीड टू कैरी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। वहाँ पे 4 चुगली इसकी करके 4 चुगली उसकी करके और है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा कूल डूड बनने वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। You need to be sophisticated. You have to carry a straightforward attitude and decently loud voice. ये चीज़ एक्चुअली मुझ पर भी अप्लाई होती है, बट या आई डोंट थिंक सो कि आई हैव सच अ लो वॉइस। जस्ट डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी वॉइस कैसी है। नेवर माइंड। yes, we need to be a bit decently loud or audible, in a decent manner. सो पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके का करेज लेकर स्टेप इन कर रहे हो कोर्ट में, ठीक है। एंड इफ़ यू बिकम टू मच ऑफ अ क्लाउन, अगर आप बहुत ज़्यादा जोकरगिरी कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मजाकिया मस्खराबंदी कर रहे हो, देन नो बडी विल टेक यू सीरियसली, इवन नॉट इवन योर कलीग्स या आपके साथी जो एसोसिएट्स या उसके अलावा आपके जो आसपास के जो वकील है वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। क्लाइंट्स एंड जजेस की तो छोड़ ही दो, नेवर माइंड। स्टैंड फर्म ऑन योर ओपिनियन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप जो भी ओपिनियन अपना रख रहे हो, एक वकील का काम ही यही होता है कि वो अपना आर्ग्यूमेंट, अपना ओपिनियन इस तरीके से पेश करे कि जज साहब तो उसे एक्सेप्ट करे ही, उसके अलावा आपके साथ सामने वाले जो भी वकील है अपोजिशन में वो भी अपने हार मान ले। तो इस तरीके से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी बात रख के उस बात से पलट जाना। जो आपने बात रखी है उस पर अडिग रहना, ये ज़्यादा मैटर करता है, आई थिंक सो। एंड कॉन्फिडेंटली स्पीक अप योर माइंड। जो भी आपके माइंड में है, जो भी वट एवर यू आर फीलिंग, वट एल्स काइंड ऑफ ओपिनियन आप रखना चाहते हैं, जस्ट कॉन्फिडेंटली स्पीक अप योर माइंड एंड लेट्स अज्यूम यू आर ओनली राइट हियर। और आपको ये अज्यूम करके चलना है कि आप सही हैं। जब तक आप खुद को ही सही नहीं मानेंगे तो वो वकील क्या दूसरे अपने क्लाइंट को सही प्रूव करके बताएगा। जब तक आप खुद को ही बिल्कुल मैं सही राह पर जा रहा हूँ या सही तरीके से पेश कर रहा हूँ हर चीज़ को। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द की फॉर रियल। अप नेक्स्ट पॉइंट इज, हेस्ट इज़ द डेविल्स वर्क, यानी कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। ये बात बहुत ज़्यादा गांठ बांध के रखने वाली बात है कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, स्पेशली इन सच काइंड ऑफ प्लेस। बिकॉज आप ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा वो दौड़ा भागी करते हैं, करने वाले करते ही हैं, बट व्हाट पर्सनली मेरा कुछ ओपिनियन है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देयर इज़ नो नीड टू बी हाइपरली एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। काम माइंड के साथ पेशेंटली पेशेंस रख के, कामनेस के साथ हम अपने ब्रेन को प्रोसेस करके प्रिसाइजली काम कर सकते हैं ना। वहाँ पर हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि हमारे सामने पेशेंट लेटा और हमें जितना जल्दी हमने अगर उसका ऑपरेशन या डिसीजन नहीं लिया तो उसका अभी वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर हैं या समथिंग। सो आपको कामनेस के साथ, एक पेशेंस के साथ
अपने डिसीजंस को लेना है और अपने ब्रेन का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ब्रेन का प्रिसाइजली यूज़ करना है परफेक्शन के साथ. अप नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव यू आर ऑलरेडी अप्रिशिएबल. जस्ट खुद पर इतना बिलीव रखो कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी अप्रिशिएबल है, वो बहुत एडमायरेबल काम हम कर रहे हैं. और आप खुद पर जब तक यकीन नहीं करेंगे कि आपकी एडवोकेसी स्किल्स ग्रेट नहीं हैं, तब तक कोई भी आपको लिटरली उस ग्रेटनेस की आसपास भी नहीं पूछेगा. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि यू आर रियली अप्रिशिएबल, यू आर रियली एडमायरेबल एडवोकेट विद ग्रेट एडवोकेसी स्किल्स एंड यू विल बी रियली गुड. तो ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस, ये अफर्मेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर अगर हम नहीं रख कर चलेंगे तो लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं हमें पूछेगा. खुद पर कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, अपनी एक ग्रेट पर्सनालिटी को वहाँ पर रखना मैच्योरिटी के साथ, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है मुझे भी डेफिनेटली इन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है. मैं भी कोई परफेक्शन की तरफ नहीं हूँ, बट ये पॉइंट्स मैंने कुछ मेंशन करे हैं जो जिस पर मुझे भी खुद को काम करना बाकी है. And I will definitely work on it for sure, but I'm also sharing with you people, to my young lawyer friends. And last but not least point, you do not have to be really overconfident. Like वहाँ पर वैसे ही सबके पास बहुत ज्ञान है, हमें खुद बहुत, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको दूसरों को देने की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है आपसे. यू डोंट रियली नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. लिटरली मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को उनका वो जो ओवर कॉन्फिडेंस ही है ना, वो ही लेकर डूबता है. थोड़ी बहुत सक्सेस आपने अगर पा ली है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम समझ आ गया है, आप बहुत अच्छे से आप सब डील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लगेंगे. ओवर कॉन्फिडेंस विल किल यू फॉर श्योर. बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान के पतन का सबसे पहला स्टेप ही वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला स्टेप ही होता है, जब उसका पतन शुरू होने लगता है. तो यू जस्ट डू नॉट हैव टू बी ओवरली कॉन्फिडेंट अपने काम में, भले ही आप कितने ही ग्रेट हो. यू जस्ट हैव टू कैरी योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है ना, आप खुद का तो ठीक है, आप साथ वाले का काम भी बिगाड़ देते हो अपने, या आप जिसके लिए काम कर रहे हो उनका काम भी बिगाड़ देते हो. तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. सो जल्दबाजी का काम या ओवर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को टैकल करना, ऐसी सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, या मुझे नहीं लगता कि हमें अप्लाई करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पर. अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ इट. अगर आप रियली मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग एन एडवोकेट, आप अपना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए, बिकॉज ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये हमने अपने लॉ कॉलेज एरा में भी पढ़ी है, बुक्स में पढ़ी है अपने, कि जो लोग हैं वो हम तक आ रहे हैं इन सर्च ऑफ जस्टिस, है ना. वो खुद को न्याय दिलाने की आस में हम तक आ रहे हैं. सो वी डू कैरी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. We have to be responsible at that particular workplace. So just feel it, and with all the sincerity, honesty and maturity, you just have to work there with all the consistency, and just don't quit ever. You just can't quit at any moment, because you yourself have chose this, no? You yourself have chose this particular journey. So you have to be effectively intelligent to pursue this further in future. And apart from this, if I've been a little harsh, अगर मेरे व्यूज़ आपको थोड़े से ज़्यादा हार्श लग रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर दैम, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली माई व्यूज़. किसी और से इन्फ्लुएंस होकर या किसी और की किसी और के लिए वो बिल्कुल भी इशारा नहीं करते हैं. वो जस्ट मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं.
what I felt. So if you are not liking them, you can just ignore that thing, you know. उसके अलावा मुझे और भी कुछ चीज़ शेयर करनी है कि यस, ये एक पॉइंट है कि आपको हमेशा हर जगह गलत लोग नहीं मिलेंगे. काफ़ी हद तक अच्छे लोग भी होते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं वो, बट अगर आपको इस तरीके के अच्छे माइंडसेट या अच्छे इंटेंशन रखने वाले लोग अगर आपको मिलते हैं तो यू जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट दैम, दैट्स इट. उसके अलावा हम अपनी होशियारी में किसी और को यू नो बिलिटिल करके या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करके ग्रेट बनने की चाह में अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हम सर के बल नीचे गिरेंगे. सो यू जस्ट हैव टू बी optimally confident, strong and capable. Just believe in your abilities, okay? And all the very best. See you in the next video. Jai Hind, and please do like and subscribe. See ya.